नाज़रीन, मैं आपके सामने अपनी फेवरेट खबर में मुझे बड़ी खुशी होती है, वाकईतन बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस तरह की खबर पढ़ता हूँ और मैं तालियां बजाता हूँ। माशाअल्लाह से नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का कर्जा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 84.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। वजारत खजाना की जानिब से रिपोर्ट के मुताबिक कर्जा GDP के 74.5% के बराबर हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी माली तवाज़ुन और मालियाती जिम्मेदारियों को भी खतरे का बायस जो है वो करार दिया गया है। वजारत खजाना के दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025 के अंदर वफाकी हुकूमत के खालिस आमदनी का 89% कर्ज और सूद की अदायगी पर खर्च हो जाता है। वफाकी हुकूमत ने आईनी, बिजली, गैस और आटे का बहरान पैदा किया। 3 साल में पाकिस्तान के कर्ज में बेहद इजाफा हुआ। पाकिस्तान का कर्ज 80,000 अरब रुपए हो गया है। सैलाब के बाद आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। निज़ाम 77 सालों से क्या डिलीवर कर पा रहा है? गरीब तो वहीं खड़ा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, रोज़गार हो, और ये महंगाई की जो वेव आई है बिलखुसूस इधर, तो क्या कहते हैं कैसे ठीक होगा? कौन जिम्मेदार है? कहाँ से शुरू करें? कि पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतर है, सब कुछ सारे इंडिकेटर्स बकौल हुकूमत वक्त बेहतर जा रहे हैं, मस्बत अशारिये हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो एक आम चीज, मतलब मुझे हंसी आ रही है कहते हुए, इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। यानी टमाटर 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो है, तो क्या खाएं क्या ना खाएं बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान का कर्जा 80 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा हो गया है। यकीन मानिए, हालत इतने बुरे हैं कि वहां मीडिया भी अब चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है आखिर ये देश जाएगा कहां। तो आज हम जानेंगे कि इस भारी भरकम कर्जे पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। आखिर वो अपने ही हुक्मरानों पर इतना भड़क क्यों रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, ऐसे ही खास और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। Countries like Pakistan who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024-25 का माली साल है उसके हवाले से तफसीलात जारी की हैं कि इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान कितना मकरूज है, और जो नंबर सामने आया है वो कोई ऑलमोस्ट 80,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है जितना हमने कर्जा ले रखा है, जितना हमारे ऊपर कर्ज है। तो ये जो नंबर आया है, इज इट सरप्राइजिंग या गिवन जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इन लाइन विद जो असेसमेंट और प्रोजेक्शन है? जो हकाइक इस वक्त जो सरकारी हकाइक है वो ये बता रहे हैं कि पिछला माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें पाकिस्तान की हुकूमत के ज़िम्मे जो कर्ज है उसमें 13% एक साल में इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर 25.5 अरब रुपया जो गवर्नमेंट है उसने कर्जों में शामिल किया है। जो मजमूई कर्जा है पब्लिक सेक्टर का सिर्फ, जिसमें प्राइवेट शामिल नहीं है, जिसकी इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, जो एक्सटर्नल वाला कंपोनेंट होता है वो 80,500 अरब रुपया है। पहले ये कहा जाता था कि चले एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये कर्जा ऊपर जाता ही है, इकोनॉमी के हजम के मुकाबले में देखा जाए, जिसकी तरफ कामरान भी इशारा कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के हजम के मुकाबले में तो कर्ज कम हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में कर्ज में इजाफा हुआ है, वहीं पे अगर GDP के हिसाब से आप देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखें तो उसमें भी तकरीबन 2.4% ऑफ GDP कर्ज में इजाफा हुआ है। तो रुपए में भी ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और GDP के साइज के टर्म्स में भी इजाफा हुआ। इसका नुकसान क्या हुआ कि एक जो पार्लियामेंट का कानून है जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने हर साल अपने कर्जों में एज % ऑफ द GDP उसमें कमी लानी है, बजाय कमी के आने के इसमें इजाफा हुआ है। और मजमूई जो कर्जा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हजम के 70% से भी ज्यादा चला गया है, जो कि जो हुकूमत के अपने अहदाफ हैं ये 55.5% के आसपास से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इट्स रिस्की सिचुएशन। इसका नुकसान ये होता है कि जब कर्जा ज्यादा होता है तो कर्ज के ऊपर सूद की अदायगी के लिए फिर आपको एक अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। इसमें जो डोमेस्टिक डेट है उसमें भी अच्छा खासा इस साल इजाफा हुआ है, कोई 15% के हिसाब से एक्सटर्नल डेट में भी इजाफा हुआ है। इसके बावजूद कि जो फॉरेन करेंसी थी रुपया था वो बाय एंड लार्ज उसमें इस्तेहकाम रहा है, उसमें तकरीबन 2% उसकी रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है पिछले माली साल में। बट डेट जो है 80,500 अरब रुपया, और
टोटल कर्ज देख लिया जाए जो पाकिस्तान के ज़िम्मे है इस वक्त, वो 80,500 अरब तो हमारे फेडरल गवर्नमेंट का है, वो 94,000 अरब रुपया है जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके हजम के ये रफली कोई बराबर बनता है 82% के। तो कामरान नंबर्स काफ़ी ये अलार्मिंग है, अच्छे नंबर्स नहीं है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि रिपोर्ट्स पे हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जुलाई से सितंबर के जो आदाद शुमार आए हैं जो आपको स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक इन 3 महीने में जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें तकरीबन 35% कमी हुई है पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में। पिछले साल भी बहुत कम थी, मजीद कम हो गई। इसका मतलब यह है कि हमें असल वजूहात हैं उनको तस्लीम करके उन वजूहात को दूर करने की पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, वरना ये मसला जो है ना चलता रहेगा। क्योंकि हुकूमत समझती है कर्जे ले लें और असासे बेच दें, जीवन बैंक बेच दिया, दूसरी चीजें बेच दें, वो कमी सरमायाकारी से ना आने से पूरी कर लें, तो ये मेरे ख्याल से सही पॉलिसी नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान ने कर्जा ले लिया है वो जीडीपी के तनासुब से 70.2% है और कानून ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 60% तक ही लिया जा सकता है। ये फरमाइएगा कि ये हद हम बढ़ाएंगे 70% से या हम कम करेंगे, क्योंकि IMF की जो आपकी बाइंडिंग्स हैं उसमें रहते हुए भी आज ही रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है कि आपके अशारिये अच्छे नहीं हैं, आपका इस वक्त इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ने वाला है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कर्जों की जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी है, मगर हमारे पास इनकम नहीं है। हम कब तक एक्सपेक्टेड करें कि भाई हुकूमत कम से कम डायरेक्ट बायर जो आपका आम आदमी है, देखिए मिडिल क्लास तो आपने मुझे खुद कहते हैं कि वो खत्म होगी, उसकी बात मत किया करो। जो पुअर क्लास है चले आपकी, वो एक वक्त रोटी खा तो रही है ना, अब सर आप उसके लिए क्या ऐसे अवामिल पैदा करें? रोजगार आप पैदा नहीं कर रहे, ठीक है, आपके पास किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट आ ही नहीं रही, क्योंकि आप जब रियल एस्टेट को बावजूद इसके कि आप सब्सिडी दे चुके हैं वो फिर भी काम नहीं कर रहे हो उस हवाले से। एग्रीकल्चर के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात अलग है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से भी चीज़ें नहीं आ रही। व्हाट इज एग्जैक्टली इन आवर फ्यूचर, कहाँ खड़े होंगे? देखिए अभी तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो डायरेक्ट सब्सिडी है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, शायद 1-2 साल गरीब को जिंदा रखने के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? जी डायरेक्ट कैश है आपके पास, है ना, तो आप हर महीने 10,000 रुपए ड्रॉ करें और अपनी जिंदगी पूरी करें। रोटी दे दी ना बेचारे को, आप रोटी दे दी ना, तो ये डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर अवाम का पेट नहीं भरेगा, भूखे मर जाएंगे। तो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का जैसा प्रोग्राम लाना पड़ेगा 5 साल के लिए शायद। अच्छा, और उस दौरान आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, इसे हमें सही करना है। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हमने ठीक कर लिया है, आपके अंदर एनर्जी सही करने की नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइनेंस मिनिस्टर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के आदाद-ओ-शुमार बहरहाल बेहतरी की जानिब हैं। दुआ गो तो हम भी यही हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इंडिकेटर्स और जो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, चाहे वो IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो या आज़ाद ज़राए जो कुछ लिख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उसमें बहरहाल बहुत बड़ा फर्क और वाज़े फर्क दिखाई देता है। नाज़रीन, मैं आपके सामने अपनी फेवरेट खबर में मुझे बड़ी खुशी होती है, वाकईतन बहुत खुशी होती है जब भी मैं इस तरह की खबर पढ़ता हूं और मैं तालियां बजाता हूं। माशाअल्लाह से नाज़रीन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पेट्रोल की कीमत में माशाअल्लाह से नाज़रीन 2.43 यानी तकरीबन 3 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है। माशाअल्लाह एक दफा फिर आपको मुबारक हो। डीजल की कीमत नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो, 3.2 पैसे यानी तकरीबन 3 रुपए डीजल भी महंगा हुआ है। और डीजल महंगा होने का मतलब यह है कि तमाम तर जो हैवी व्हीकल हैं, ये जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जो सामान को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो इसका मतलब है खाना पीना, लहसुन, धनिया, टमाटर, प्याज, हर चीज आपको महंगी, आपकी महंगी हो गई है। बहुत बहुत आप सबको नाज़रीन मजीद मुबारक हो। ये डीजल माशाल्लाह पहुंच चुका है नाज़रीन 278 रुपए का, और जो पेट्रोल है नाज़रीन ये 265 रुपए तक पहुंच चुका है। अभी भी कम है। मेरे ख्याल में नाज़रीन पेट्रोल होना चाहिए 1,000 रुपए पर लीटर, डीजल होना चाहिए 10,000 रुपए पर लीटर। पाकिस्तान में नाज़रीन रोटी होनी चाहिए 500 रुपए की एक रोटी, और दाल कितने की मिलती है? दाल 264 रुपए की सिंगल प्लेट है। दाल होनी चाहिए नाज़रीन ये कम से कम 7-8 हज़ार रुपए की, और रोटी होनी चाहिए नाज़रीन 5-6-7-800 रुपए की एक रोटी होनी चाहिए। नाज़रीन मुझे बड़ी हैरत है, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। अब नाज़रीन इस मुल्क के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है या तो हमारे तेल के कुएं निकल आए हैं, या फिर हम सब कोई खरबापति बन चुके हैं, या फिर इस मुल्क के अंदर नाज़रीन एक खामोशी है और एक सन्नाटा है। और ये जो खामोशी और सन्नाटा है नाज़रीन ये बहुत खौफनाक, ये कब्रिस्तान की सी खामोशी, और ये खामोशी नाज़रीन हुई नहीं है, ये खामोशी बाकायदे से करवाई जा रही है। हम बहैसियत माशरे, बहैसियत फर्द हम सब बेईमान हैं, मादरत के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो ये कि हम पहले इंसान तो बने, फिर मुसलमान बनेंगे,
फिर पाकिस्तानी बनेंगे, उसके बाद पठान, पंजाबी, सिंधी, बलूची, जो भी हम अपने आप को कहेंगे। तो सवाल ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये समझ रहा हूँ हम बैसियत माशरा, बैसियत इंसान हम बेमान है। मुख्तसर ये कहते हैं मेरी हुकूमत पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, मेरी हुकूमत पे कोई, क्या बातें करते हैं आप? कौन सा क्राइसिस है जो आपकी हुकूमत में नहीं आया? बिजली कोई खरीद नहीं रहा इनसे, गैस कोई खरीद नहीं रहा इनसे, गंदम की एक महीने में 50% कीमतें बढ़ी। जब ये आए थे 2023-22 में तो उस वक्त मुल्क का कर्जा था 43,000, 43,500, अब 80,000 बस। और 3-4 महीने की बात है, 100% इजाफा 3 सालों में। जो 75 सालों में इजाफा हुआ वो 3 सालों में इजाफा करने जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।